देखते ही देखते अगले शादाब जकाती की जिंदगी बदल गई। किसी भी समझदार आदमी से आप पूछेंगे कि इनके कंटेंट में कोई लॉजिक या कॉमेडी है, आपको लगेगा कि नहीं है। जवाब यही मिलेगा। कोई भी वीडियो देखिए, हर वीडियो के अंदर भैया के एक्सप्रेशन सेम होते हैं। नो हेट फॉर हिम, बट मैं जेन्युइनली रिव्यू दे रहा हूं। एक्सप्रेशन सेम होते हैं, बातें सेम होती हैं। बस कहते हैं ना कि ट्रेंड में आ गया बंदा, और किसकी वजह से आया आपको पता है। बंदा उसके लिए थैंकफुल है, अच्छी बात है। गॉडफादर को नहीं भूलना चाहिए। बहुत सारी चीजों में इनको फंसाया गया, हमने इनका साथ दिया, और आज भी उन मामलों में हम साथ हैं कि भाई फर्जी फंसाने की कोशिश है और मुसलमान होने की वजह से इनको टारगेट भी किया गया। लेकिन अब कुछ ऐसा मामला आया है जिससे मुझे खुद शौक लगा। असल में जिस महिला के साथ अक्सर ये इवेंट पर नजर आते थे, मैं इनको भाभी समझता था। पूरी दुनिया, यहां तक कि जितने इंडियन हैं, ज्यादातर भारतीय लोग, इनके व्यूअर्स भी इस महिला को, जो इनके साथ अक्सर हर जगह, यहां तक कि नॉर्मल इवेंट में भी साथ नजर आती थी, हम इनको इनकी असली बीवी यानी इनकी वाइफ समझते थे। खुशी होती थी कि भाई चलो पत्नी के साथ वीडियो बना रहे हैं। अचानक अब हुआ यह कि एक व्यक्ति थाने जाकर रोता हुआ चीख चीख कर कहता है, क्या कहता है कि वो मेरी पत्नी है। मेरी पत्नी को शादाब जकाती यहां लेके जाता है, वहां लेके जाता है, और मेरी पत्नी मुझे धमकाती है, डराती है और मारने की बात करती है। मेरे साथ तो नहीं रहती, लेकिन शादाब जकाती के साथ रहती है, क्योंकि वो उसे पैसा देता है और वो उसके साथ कंटेंट बनाती है, वीडियो बनाती है। ये है वीडियो। कौन है? मेरी बीवी जगाती है, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, कचहरी मर जा, कुछ में रोज साजिश रचे, नहीं साजिश रचे। मेरी बीवी मुझे धमकियां दे रहे हैं, क्योंकि मैं कोर्ट कचहरी शख्सी, मैं कोर्ट में खरीद लूंगा, मैं कचहरी में खरीद लूंगा, मैं ताले में खरीद लूं, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, मुझे कोई नहीं मार सकता। आपको क्या कहता है? मैं भैया कहता हूँ, मैं अपने बच्चे की जिंदगी और अपनी जिंदगी चाहूँ। मेरी बीवी मेरे मतलब की नहीं है, वो पता नहीं किस किस से अफेयर चली, तो उसके शादी के बाद भी मैंने खूब आके बीच रखी, मैंने चल कोई नहीं। अब ये जगाती के साथ लग गई, जगाती से मेरे से रोक नहीं रुकती, जगाती के जगाती से मेरी विलायत के 3 से 4 दिल के ले जा, 5 दिल के ले जा। अभी मैं अभी रोक रहा था, अभी आई थी कटोर से, जिन्हें कहा से आई थी, यूं कहने लगी कि मैं तो देहरादून जा रही, मैंने कहा मेरी तबियत खराब है, तुझे पता मैं हार्ट का बीमार हूं, मेरी कितनी तबियत खराब चल रही, मुझे एक झलक नहीं देख रही। यूं कह रही चाहे तुम मर जा, मेरे पेशाब से मेरा दिल में नहीं है, तू जितना साथी। मैं मुझे गाली दे रही, मोबाइल में मेरी रिकॉर्डिंग के गाली दे रही, कभी तलाक की धमकी, कभी थाने की जेल में चढ़ाने की धमकी दे रही, जगाती के केले केले में सारे काम कर रही। और मैंने मना करा, फिर भी देहरादून चली गई, और यूं कह रही मुझसे झूठ झूठ के थाने में बैठी थी। मुझे इल्जाम लगाया जाए, मुझे मारने की मुझे कितनी बुरी बुरी साजिश। अब दोस्तों, मैं अपना ओपिनियन नहीं दे रहा हूं कि ये ड्रामा कर रहा है या मैं आपको न्यूज को बता रहा हूं और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर इसके बाद मामला आगे ये बढ़ता है कि पत्नी का रिप्लाई आता है। पहले तो आवाम इसी झटके में थी कि ये शादाब भाई की बीवी नहीं है, ये तो ऑन स्क्रीन बीवी है उनकी, असली बीवी तो सामने ही नहीं है। अब महिला ने जो वीडियो बनाया और क्लेम किया वो शॉकिंग था सबके लिए। शादाब की ऑन स्क्रीन अहलिया यानी बीवी ने कहा कि जी वो तो मुझे तलाक दे चुका है। अब सवाल यह है कि तलाक दे चुका है तो तुम क्यों रह रही हो उनके साथ? और वो पूरे घमंड से कह रही है कि मैं 4 बच्चों को पालती हूं, वीडियो बनाती हूं, वो मुझे पैसा देता है। पहले वीडियो देखिए, बहुत सारी बातें आपको समझ में आएंगी। कुछ मतलब नहीं है, मैं उनके साथ काम करती हूँ, उस चीज का मुझे पैसा मिल रहा है, मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, मैं अपने घर में रह रही हूँ, सुकून से 4 बच्चों का पेट पालने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को ये सब कुछ सहन नहीं हो रहा है। वो बहुत मार पिटाई करता है, मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मैं उससे अलग होना चाह रही हूँ इस वजह से। शादाब जकाती का इसमें कुछ हाथ नहीं है, वो बिल्कुल सही है, निर्दोष है। जबरदस्ती करता शादाब जकाती वीडियो बनाने आपके? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं वो, कुछ नहीं। मैं अपनी मर्जी से ही जाती हूँ, अपनी मर्जी से ही वीडियो बना रही हूँ, सब मैं अपने काम अपनी मर्जी से ही कर रही हूँ। पैसा देते हैं आपको वीडियो बनाने? जी, मुझे पैसे देते हैं। तो पति के साथ क्या मामला चल रहा तुम्हारा भी? वो मुझे परेशान करता है, मेरे साथ मार पिटाई करता है, मुझे वो तलाक दे चुका है। इरम बाजी ने पूरा जोर देके 2 बार लहजों को चढ़ाकर कहा कि मैंने 4 बच्चे पाले और 4 बच्चे पाल रही हूं, मैं कमा रही हूं और मेरा पति यह सहन नहीं कर पा रहा है। कमाल यह है कि पूरी दुनिया में बात करें भारत की तो मर्द अपनी औरत के लिए बहुत कुछ करता है, मर्द भी अपने बच्चे पालता है, लेकिन वो कभी एहसान नहीं जताता कि यार मैं पाल रहा हूं, मैं खिला रहा हूं, मैं बच्चों के लिए ये कर रहा हूं। लेकिन महिला अगर कमाती है तो सबसे पहले उसे अपना पति बुरा लगता है। अब जब शादाब जकाती लग्जरी लाइफ दे रहे हैं, इस महिला को पब्लिक में लेके जा रहे हैं, सेलिब्रिटी वाली इज्जत मिल रही है, तो पति देव तो बुरे लगेंगे ही ना, वो बेरोजगार भी लगेगा। और जाहिर सी बात है, अगर वो इनके पति काम करते भी होंगे तो इतना तो पैसा नहीं कमा पा रहे होंगे जितना शादाब जकाती इनकी पत्नी को दे रहे हैं। और पत्नी के बात से ये क्लियर हो गया है कि भाई वो 4 बच्चों का पेट पाल रही है तो अच्छा लेके आ रही है, कमा रही हैं। लेकिन ऐसे में बेचारे पति पर जुल्म करना ये कहां का इंसाफ है भाई? पति तो बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं भाई, पतियों का तो भारत में बड़ा बुरा हाल है। अब इनके बयान आपने याद रखे होंगे, अभी इरम बाजी ने क्या कहा कि वो मुझे तलाक दे चुका है, ये हो गया है, और मैं खुद तलाक लेना चाह रही हूं क्योंकि वो पीटता है, मारता। वही इस कहानी, पति मुझे मारता है, पति मुझे प्यार नहीं करता है, पति का ये चल रहा है, वो यहां कहानी दूसरी है। पति ने कहा कि मेरी पत्नी का चल रहा है। अब जो चीजें सामने है मैं उस पर ही सवाल कर रहा हूं। अब इसके बाद, इस वीडियो के बाद एक और वीडियो आता है, वो दिमाग घुमाने वाला, हमारे साथ ही प्रैंक हो गया।
उसमें शादाब जकाती बैठे हैं और उनका पति भी बैठा हुआ है इरम का, और इरम भी बैठी हुई हैं। अब नहीं पता ये कौन सी डील हो गई है भाई कि पति अब कह रहा है दोबारा से कि जी हाँ जी, मैं अपनी मर्जी से अपनी पत्नी को इनके साथ भेज रहा हूं, मैं अपनी पत्नी को अपनी मर्जी से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी कोई दिक्कत नहीं है, अब तो मेरी पत्नी को ये ले जा सकते हैं, मैं अपनी मर्जी से अपनी पत्नी को शादाब जकाती के हवाले कर। या अल्लाह, इतना फेमस मत करियो मुझे भैया। देखिए मैं इरम को अपनी मर्जी से भेज रहा। बोल। हाँ भाई साहब, मैं अपनी मर्जी से भेज रहा हूँ। ठीक है भाई साहब, शदाब भाई लेके जा रहे हैं, हमारी बीवी जा रही है, तो मैं अपनी मर्जी से भेज रहा हूँ। ठीक है जी, इनकी खुशी में और इनकी खुशी में मेरी खुशी है। ठीक है भाई साहब। अगर जो तो ऐसा है तो फिर रोना कहे का है भाई। अगर तो ये बात अब कर रहा है, रोना कहे का है। मुझे ऐसा खबर भाई साहब, मैं जाऊँ हाईवे में, वो यकीन नहीं मानना मेरी। अब यहां पर मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, ना मैं शादाब जकाती भाई को बोल रहा हूं, ना मैं इरम बहन से कुछ कह रहा हूं, ना मैं उस बेचारे पति को कुछ कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं अंदर की चीज आप सब समझ गए कि पैगाम इससे क्या मिला, सबक क्या मिला, सबक क्या मिला। अब यहां शादाब जकाती ने कोई भी भाई से डील कर ली हो, लेकिन यार बड़ा अजीब लगा मुझे, एज अ मैन मुझे बुरा लगा कि मतलब क्या ही फील कर रहा होगा वो बेचारा जिसकी पत्नी है कि कंट्रोल ही नहीं है भाई, वो तलाक देना नहीं चाह रहा होगा। अब इस वीडियो के बाद 10 सवाल आपके दिमाग में होंगे कि ये अभी तो कह रही थी उसने मुझे तलाक दे दिया 3, और मैं भी अलग होना चाह रही हूं, और अब सब सही हो गया। अंदर खाने तो बहुत कुछ चीजें खराब हो रही होंगी ना। अल्लाह इन तीनों की जिंदगी आबाद रखे भाई, लेकिन सबक इशारतन बहुत मिल रहा है। भैया समझ जाओ यार, अब मैं खुल के क्या ही बोलूं, मैंने शादाब भाई कहेंगे रजा भाई तुम तो यार हमारे खिलाफ, मैं खिलाफ नहीं हूं, ये हालात जो बने हैं ना ये शॉकिंग है और ये बड़े गलत है। और पति को देख के मुझे बहुत दुख हुआ कि यार अपनी पत्नी को शादाब भाई के हवाले कर रहा हूं मैं अपनी मर्जी से। गैरतमंद पति शायद ऐसे नहीं करते, बट ठीक है, उनकी मर्जी है। भारत में तो मर्जी डेमोक्रेसी है भाई। सबक है, सबक 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 सीखो भाई। मैं खुल के नहीं बोला हूं इस मामले में, हालांकि मैं खुल के बोलता हूं, लेकिन सबक है। और आपकी राय बेहद जरूरी है क्योंकि हमारी ऑडियंस जेन्युइन है भाई, रियल है। तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, पढ़ूंगा।